जय हिंद साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग्स एंड HP23 अनिल मोटिवेशन। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पीछे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि BSF के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि BSF के एडमिट कार्ड वो जारी हो चुके हैं। आप तक एडमिट कार्ड पहुँच गए होंगे दोस्तों। जो एडमिट कार्ड के अंदर आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, BSF होती क्या है, इसकी सैलरी क्या है, बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बतानी है आप लोगों को। तो सबसे पहला क्या है, ज्वाइनिंग में आप क्या लेके जाएं। उसके बाद सेकंड है मेरे पास जो है ट्रेनिंग कितने दिन का आपका होगा, और थर्ड है सैलरी कितनी होगी और आपकी ड्यूटी कैसे होती है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BSF में आप अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर दोस्तों कि BSF की जॉब्स होती है जो सीमा सुरक्षा बल है, यानी कि BSF है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सटी भारत की जो सीमाओं की सुरक्षा करता है। ये भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF में से एक है दोस्तों। BSF जल विंग, एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए एकमात्र CAPF है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है दोस्तों। BSF की जो स्थापना के बाद जो है से ही जो भारतीय पुलिस सेवा का जो अधिकारी है, इसका जो प्रमुख महानिदेशक यानी DG रहा है। ये वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है। BSF को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए जो है फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है दोस्तों। ऐसे में अधिकांश लोगों के मन में यही सवाल रहता है, बहुत सारे युवाओं के अंदर दिल में यह सवाल रहता है कि आखिर इसमें नौकरी जो है कैसे मिल सकती है और इसे ज्वाइनिंग करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। तो आइए आज मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं विस्तार से दोस्तों कि यानी कि BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल होता है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या है काम करता है दोस्तों। BSF द्वारा साल में अलग अलग जो है विभागों की जो है भर्ती की जाती है, जिसमें कुछ UPSC और कुछ SSC के माध्यम से जो है आयोजित की जाती हैं। BSF में जो UPSC के जरिए जो है ऑफिसर ग्रेड की जो है जो जॉब्स है निकाली जाती हैं, और इसमें जो है असिस्टेंट कमांडेंट और अन्य सीनियर पदों पर जो है IPS जो है शामिल ऑफिसर जो होते हैं शामिल होते हैं दोस्तों। वहीं अगर SSC के जरिए कांस्टेबल से लेकर जो है सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती की जाती है दोस्तों। इसके तहत 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार BSF में नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि BSF में मिलने वाली सैलरी के बारे में कि BSF की सैलरी कितनी होती है दोस्तों। ठीक है, तो BSF की जो ट्रेनिंग के दौरान जो है इतनी सैलरी नहीं दी जाती है, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें 30,000 से 50,000 महीना तक मिलती है दोस्तों। रैंक के हिसाब से अलग अलग पदों के लिए जो है सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है दोस्तों। इनके लिए इनके जो पद के हिसाब से जो है वेतन का भुगतान किया जाता है, जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आगे कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या भुगतान किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कि अब BSF में ज्वाइनिंग कैसे करनी है आपने। तो BSF में कैसे जाएं और कैसे इसमें ज्वाइनिंग करनी है, BSF में कितनी दौड़ चाहिए, BSF में जो है लड़कियों को दौड़ कितनी चाहिए, BSF में कितनी पढ़ाई मांगते हैं ये, और BSF के अंदर कितनी हाइट चाहिए, उससे संबंधित भी जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारियाँ दूँगा दोस्तों, ताकि आप लोग भी के मन में भी कोई डाउट ना रह सके और आप लोग भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर सकें दोस्तों। तो BSF को आपको पता ही है कि BSF को कहा क्या जाता है। मैंने कहा था कि ज्वाइनिंग को लेकर आपने क्या करना, तो BSF को जो इसके बारे में बता दूं कि BSF को पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। ठीक है ना, और अनेक केंद्रों में जो BSF की जो भर्तियाँ निकाली जाती हैं। और BSF का जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों वो कितने 3 स्टेप्स में पूरा किया जाता है। पहला क्या होता है रिटर्न, दूसरा फिजिकल और तीसरा आपका मेडिकल। और इस मेडिकल तीसरा होता है फिजिकल और मेडिकल, और चौथा तीसरा होता है जो है इंटरव्यू। और इंटरव्यू देना क्या अनिवार्य माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस ऐसे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और भारत के ज़्यादातर नौजवान जो अपने देश की सुरक्षा के लिए BSF यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं दोस्तों। पैरामिलिट्री में जो है अच्छी वेतन के साथ साथ आपको देश के लिए अच्छी पहचान भी मिलती है दोस्तों यहाँ पर। तो BSF उन लोगों के लिए अद्भुत अवसर प्रदान करता है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो गर्व वीरता के साथ जो अपने सम्मान के रूप में देश की जो सेवा करना चाहते हैं दोस्तों। तो BSF जो है पैरामिलिट्री फोर्स में कुछ क्या है फिजिकल पैरामीटर के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या है अलग अलग जो है वैकेंसियाँ जो है होती हैं, उपलब्ध होती हैं दोस्तों इसमें। तो उसके लिए क्या है पैरामिलिट्री के साथ साथ तरह तरह के ग्रेड के प्रति आपको क्या है जो उसमें ग्रेड्स होते हैं, उसके लिए अलग अलग पात्रता के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं, यानी कि अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं दोस्तों। तो BSF की सैलरी कितनी होती है दोस्तों, तो BSF की जो सैलरी है वो तकरीबन आपकी 30,000 से लेके आपकी 80,000 तक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका रैंक के हिसाब से क्या आपको यहाँ पर क्या सैलरी दी जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि BSF के लिए क्या है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करेंगे, कैसे इसका सिलेक्ट किया जाता है।
तो बीएसएफ के लिए कम से कम आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है दोस्तों। और इसके अलावा आप आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं और एजुकेशन के हिसाब से आप आगे भी इसमें जॉब पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बीएसएफ में जो फिजिकल टेस्ट है दोस्तों उसकी बात करते हैं। बीएसएफ में होने वाली जो भर्ती है, सबसे पहले आपको इस टेस्ट से गुजरना होगा। ये सभी टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएसएफ में कार्य शारीरिक क्षमता पर ही होता है, इसलिए युवाओं को शारीरिक क्षमता को देखते हुए क्या है, उनको सारे टेस्ट लिए जाते हैं। तो फिटनेस फिजिकल यानी फिजिकल टेस्ट 100 अंकों का होता है। बीएसएफ में पुरुषों और महिलाओं के लिए उनकी श्रेणी के यानी जाति के हिसाब से क्या है, फिजिकल टेस्ट की जो आवश्यकता यानी कि रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो इसमें मैं पुरुषों की बात करूँ तो 170 सेंटीमीटर उनकी क्या हाइट चाहिए, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट चाहिए। चेस्ट की बात करूँ पुरुषों के लिए तो 80 सेंटीमीटर यहाँ पर दोस्तों उनका चेस्ट होना चाहिए। वजन पुरुष और महिला का जो उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार जो ऊंचाई है, उनका रेशो है, उनकी उम्र के अनुसार क्या उनका जो है हाइट उनका होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बीएसएफ में कितनी पढ़ाई मांगते हैं दोस्तों? बीएसएफ में जाने के लिए आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है और इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। इसमें 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाता है। बीएसएफ में दौड़ कितनी होती है दोस्तों? यदि आप पुरुष हैं तो आपको 100 मीटर दौड़ने के लिए 16 सेकंड में से पार करना होगा 100 मीटर को, और आपको 800 मीटर की दौड़ को 3.45 मिनट में आपको क्या है यहाँ पर क्रॉस करना होगा। इसके बाद आपको इसमें 3.5 का लॉन्ग जंप भी करना होगा, और इसके लिए आपको क्या 3 चांस मिलते हैं दोस्तों। बीएसएफ में क्या है, लड़कियों की दौड़ कितनी होती है दोस्तों? यदि आप एक महिला हैं तो आपके लिए 100 मीटर दौड़ को 18 सेकंड में पूरा करना होगा और 800 मीटर दौड़ को 4.45 मिनट में पूरा करना होगा। इसके बाद आपको 3 मीटर लॉन्ग जंप भी करना होता है, इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। इसके बाद करते हैं बात इंटरव्यू की। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी दिमागी क्षमता की जांच की जाती है, जिसमें आपको रीजनिंग के सवाल भी पूछे जाते हैं और साथ ही आपको जो है काम करने के तरीके के बारे में भी पूछा जाता है। आपका जो साक्षात्कार होता है, वो जो इंटरव्यू होता है वो 200 अंकों का होता है, जिसमें आपको सभी पूछे गए सवालों का सही जवाब देना चाहिए। अगर आपको उत्तर पता ना हो तो गलत जवाब ना दें, और हाँ, औपचारिक ड्रेस ही पहन कर जाएं, यानी कि आपको वहाँ अच्छी सी ड्रेस पहन कर ही जाना है दोस्तों। मेडिकल की बात करूँ, मेडिकल टेस्ट, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपके शरीर की खामियों के बारे में जाना जाता है और आपकी जो वज़न और शरीर की जो सभी जानकारियों को यहाँ पर क्या है शामिल किया जाता है। किसी भी जवान का जो है बीएसएफ में चयन करने से पहले उसका जो मेडिकल परीक्षण है वो किया जाता है, जिसमें जवान को क्या ड्यूटी के इसमें किसी तरह की समस्या ना आए, और उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि आंखों की जांच, बोलने की जो शुद्धता, सोचने की क्षमता और कई जानलेवा बीमारियों का परीक्षण किया जाता है दोस्तों। अब बीएसएफ की आयु रेंज क्या है दोस्तों, ये भी बात कर लेते हैं कि बीएसएफ की जो आयु रेंज है, यानी कि बीएसएफ की आयु की बात की जाए तो एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार यानी कैंडिडेट की जो आयु 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। भारत सरकार के निर्देशानुसार कुछ वर्गों को छूट दी गई है, जैसे कि एसटी के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए 2 साल के छूट का प्रावधान यहाँ पर किया गया दोस्तों। तो बीएसएफ में जो है वो कितनी हाइट चाहिए, तो अगर आप एक पुरुष है तो आपको जॉब पाने के लिए बीएसएफ में कम से कम 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और आप एक महिला है तो आपको कम से कम 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। यहाँ पर बीएसएफ की सैलरी कितनी होती है दोस्तों, आप फिर से एक बार मैं बता दूं, बीएसएफ की सैलरी मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा उसमें करेक्शन भी हो सकता है, अप डाउन भी हो सकता है। जैसे कि पैरामिलिट्री में देखा जाए तो रैंक के हिसाब से ही क्या अलग अलग लेकिन एक अनुपातिक रूप में देखा जाए तो 30,000 से लेकर 60,000 तक की बीच में होती है दोस्तों। ट्रेनिंग के समय वैसे तो सैलरी नहीं दी जाती है, लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, ड्यूटी लग जाती है, तो बीएसएफ जवान को 30,000 से लेकर 50,000 तक के बीच में सैलरी मिलती है दोस्तों। बीएसएफ की तैयारी आप कैसे करें, यदि आप भी जो है इस अवसर को देखना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बीएसएफ में शारीरिक जो योग्यता है सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यदि आप सोच रहे हैं कि कुछ ही दिनों में बीएसएफ की तैयारी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं दोस्तों। तैयारी करने के लिए आपको परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता होती है, इसलिए आप रोज़ दौड़ें और अपने शरीर को पुष्ट और मजबूत बनाएं दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई है और इन बातों को ध्यान में रखते हो अगर बीएसएफ की तैयारी आप करते हो, तो बीएसएफ को आप ज्वाइन कर सकते हो और बीएसएफ में आप जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यदि आप बीएसएफ में जाना चाहते हो तो इसके बारे में पहले से ही आपको सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और किस पोस्ट पर क्या कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बीएसएफ के लिए कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और इसके लिए हमें क्या तैयारी कर सकते हैं। तो पहली बात हम फर्स्टली यहाँ पर बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करना, इसमें पूरी जानकारी आपको बीएसएफ के रिगार्डिंग मिलने वाली है।
तो जनरल ड्यूटी कैडर यानी कि जनरल ड्यूटी कैडर के अंदर आपका कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, और जो कम्युनिकेशन सेटअप के अंदर जो है आपकी असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी होती है। ठीक है, हेड कांस्टेबल के अंदर भी दो आपके आ जाते हैं, हेड कांस्टेबल फिटर और हेड कांस्टेबल ऑपरेटर दोस्तों। ठीक है, तो कांस्टेबल से जो है बीएसएफ में कैसे जाएं? कांस्टेबल में जो है एसएससी के अंतर्गत जो आता है, और इसमें जॉब पाने के लिए आपको 10th पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं कि इसमें आपके कितने परसेंटेज बने हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपके जो सीने का साइज़ है वो मैंने आपको बता दिया क्या होना चाहिए, चेस्ट और सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि बीएसएफ में ज्वाइनिंग करने के लिए आप बीएसएफ में कैसे जाएं, और इसकी पूरी जानकारी जो मैंने इस वीडियो से देने की कोशिश की है आपको, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो बीएसएफ को कैसे ज्वाइन करो और कैसे इसमें आप जा सकते हैं, इसके ज़रिए आपके इस वीडियो को आप मेरे जो है फेसबुक अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप शेयर कर सकते हो, कि या किसी और जो भी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सअप अकाउंट या फिर उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके आप ऊपर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी जो है पहुंच सके दोस्तों, ताकि वो भी इस जानकारी को देखकर कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पर अपने जो है तैयारी कर सके। और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर दें दोस्तों, मैं जल्द से जल्द उन कमेंट्स की क्या है जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके दोस्तों। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। और डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ लास्ट में, तो आपको 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपके जो जनरल इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड के अंदर उसके अंदर पूरा सही से लिखा हुआ है, आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। फिर भी मैं वर्बली आपको बता दूं, यहाँ पर पासपोर्ट साइज के 20 फोटो 20 फोटो ले जाने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और एसबीआई पासबुक की जो आपका एसबीआई पासबुक का जो है अपना फर्स्ट पेज का कॉपी वो आपने पक्का ही लेकर जाना है दोस्तों। ठीक है, और बाकी और कुछ हो सकता है इसके अंदर डॉक्यूमेंट छूट गया, वो आपने उस जनरल इंस्ट्रक्शन में पक्का ही पढ़ लेने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को आपने ले जाना है। तो ड्यूटी कैसी होती है, सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग कैसे होती है, ज्वाइनिंग कैसे होगी दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दी है। तो दोबारा आई होप मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।